मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों झिरीपानी निष्टिगुड़ा के साथ झाकरपारा के किसानों ने 3 समिति के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के दौरान उन्होंने अपनी मांगे बताई थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती तो हमें आंदोलन करने की चेतावनी दे दिया जाए। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद आज 3 समिति के जो किसान हैं कलेक्टर दीपक अग्रवाल के पास जिला मुख्यालय पहुंच गए हैं और वहां जाकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने कहा है कि हमें फसल क्षतिपूर्ति, फसल बीमा के साथ साथ क्षतिपूर्ति दिया जाए। आपको बता दूं कि जो झिरीपानी, निष्टिगुड़ा और झाकरपारा के किसान, तीनों समिति के जो किसान हैं, लंबे समय से जब से धान खरीदी शुरू नहीं हुई थी तब से कह रहे हैं कि इस बार हमारे खेतों की रौनक चली गई है, हमारे खेतों का फसल पूरी तरह से चौपट हो गया है, जिसके चलते इस बार हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में हमें फसल बीमा और क्षतिपूर्ति दिया जाए, इस तरह की मांग तीनों समिति के किसान लंबे समय से कर रहे हैं। अब किसान कलेक्टर दीपक अग्रवाल के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में जिक्र किया है कि झिरीपानी, निष्टिगुड़ा, झाकरपारा समिति के सभी किसानों के द्वारा अल्प बारिश होने के चलते 6/9/2023 को अनुविभागीय अधिकारी महोदया को आवेदन दिया गया था एवं अक्टूबर माह के पास, जो अक्टूबर के महीना था 2023 में, उसमें कलेक्टर के पास भी आवेदन दिया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि समितियों में हमने धान नहीं बेचा है। किसानों ने उस दौरान भी मांग की थी, हमने भी उस दौरान समाचार कवर किया था और किसानों ने हमारे भी चैनल में कहा था कि जब हमारे खेतों में फसल नहीं है तो हम धान लाकर कहां से बेचेंगे। किसानों ने आवेदन में, जो तत्कालीन कलेक्टर को जो आवेदन सौंपेगा, आवेदन में किसानों ने यह भी कह दिया था कि पटवारी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा सर्वे करवाकर धान का क्रश कटिंग किया जाए। इस तरह की मांगे किसानों ने रखी थी और ये भी कहा गया था कि हमें जो बीमा कंपनी के द्वारा एवं राजस्व विभाग के द्वारा हम किसानों को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति राशि एवं बीमा राशि माह जनवरी हो गया, किंतु मतलब उनका ये कहना था कि जो बीमा होता है, बीमा कंपनी के द्वारा किसी प्रकार की बीमा राशि को लेकर ध्यान नहीं दिया गया। राजस्व विभाग के जो जिम्मेदारों के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि को लेकर भी ध्यान नहीं दिया गया और जनवरी माह बीत गया, उसके बाद भी आज तक ये जो बीमा राशि है, क्षतिपूर्ति राशि है, हमें नहीं मिल पाए। किसानों का इस तरह का कहना था। इसी के साथ साथ उन्होंने क्षतिपूर्ति राशि के साथ ही बीमा की राशि नहीं मिलने की बात भी आवेदन में जिक्र किया है। आज जो कलेक्टर को आवेदन सौंपा गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसकी जानकारी अब तक अनुविभागीय कार्यालय राजस्व एवं कृषि विभाग से प्राप्त नहीं हो पा रही। उनका कहना है कि एसडीएम कार्यालय के साथ साथ जो कृषि विभाग का जो कार्यालय है वहां से अभी तक उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि आखिर उन्हें बीमा राशि और फसल क्षतिपूर्ति राशि क्यों नहीं मिल पाया है। किसानों का कहना है कि जिसके कारण हम सभी किसान विगत वर्ष के लोन जो लोन लेते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देवभोग से उन्होंने विगत वर्ष लोन लिया है, जिसकी वसूली के लिए समितियों के द्वारा उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। मतलब मैं आपको बता दूं कि जो लोन लेते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक किसानों को लोन देता है, उसके बाद बैंक ही वसूली करता है। ऐसे में बैंक ने जो वसूली की प्रक्रिया उसको तेज कर दी है और संबंधित समितियों के माध्यम से किसानों को नोटिस भेजा जा रहा है। किसानों ने इस बात का जिक्र भी कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में किया है और किसानों ने यह भी कहा है कि जो लिए गए लोन को 15 मार्च तक ऋण अदायगी नहीं होने पर वे कालातीत हो जाएंगे तथा उन्हें 0% ब्याज का लाभ प्राप्त नहीं होगा, जबकि 3% अलग से फिर से उन्हें दंड प्रभावित होगा। इस प्रकार कृषकों को 15 मार्च के बाद 11.25 प्लस 3% अलग से जुड़ने के बाद 14.25 ब्याज देना होगा, जिससे सभी किसानों का आर्थिक रूप से परेशानी होगी। किसान आर्थिक रूप से परेशान हो जाएंगे। इस तरह की बातों का भी जिक्र कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में किया गया है। किसानों ने कलेक्टर दीपक अग्रवाल से जो मांग की है, उन्होंने कहा है कि महोदय हमें क्षतिपूर्ति राशि एवं बीमा की राशि जनवरी माह में दिलाने का शीघ्र प्रयास करें, जिससे किसानों द्वारा लिए गए ऋण की कुछ राशि चुकता अदायगी हो सके तथा क्षतिपूर्ति राशि एवं बीमा राशि जमा नहीं होने की स्थिति में हम किसानों को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की अनुमति दिया जाए। किसानों ने एक बार कलेक्टर से पहुंचकर अपनी समस्याओं को अवगत करवाया है
किसानों ने यह भी कहा है कि यदि आप हमारी समस्याओं का यदि निराकरण नहीं हो पा रहा है, यदि हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की अनुमति दिया जाए। इस तरह की बातें कही गई है। जो किसान जो ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे उनमें किसान संघ के जो अध्यक्ष हैं जयकृष्ण नागेश भी पहुंचे थे। और इसके साथ साथ जो फोटो हमारे पास पहुंचा है, उस फोटो में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं भूपेन माझी भी नजर आ रहे हैं और किसान संघ के अध्यक्ष जयकृष्ण नागेश भी नजर आ रहे हैं। जयकृष्ण नागेश शुरू से किसानों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों के हितों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, किसानों के हितों को लेकर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। उस खबर को भी सबसे पहले लोकल टीवी ने प्रसारित किया था। लोकल टीवी ने सबसे पहले जो किसानों की समस्या थी, किसानों की समस्या को सबसे पहले दिखाया था। ऐसे में आज फिर किसान कलेक्टर के पास पहुंच गए हैं। कलेक्टर को उन्होंने अपनी मांगों का एक विस्तृत ब्यौरा सौंपा है और अंतिम में ये कहा है कि यदि हमारी मांगें यदि नहीं हो पाती, हमारी मांगों को यदि गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो फिर से हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की अनुमति दी जाए। इस तरह की मांगे रखी गई है। अब अगले जब भी कोई क्षेत्र की कोई खबर होगी या कोई ब्रेकिंग न्यूज हमें प्राप्त होगा, हम कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को उस खबर को सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं। लोकल टीवी का उद्देश्य भी यह है कि क्षेत्र की छोटी बड़ी जो भी खबर हो सबसे पहले हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।